इस वीडियो के अंदर हम लोग डायनामिक प्रोडक्ट गैलरी या फिर एक डायनामिक कैटलॉग कैसे क्रिएट करते हैं वो सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ HTML, CSS एंड PHP। अब डायनामिक से मेरा क्या मतलब है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वो वेबसाइट का प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर हम काम कर रहे थे रेस्टोरेंट के लिए, कंप्लीट फूड ऑर्डरिंग वेबसाइट। ठीक है, और इसमें हमने होम पेज, अबाउट अस पेज क्रिएट कर लिया है और अब हमें रिक्वायरमेंट है यहाँ पे डायनामिक कैटलॉग क्रिएट करने की। ठीक, सबसे पहले मैं आपको इसका डेमो दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं। तो ये मेरे पास अवर मेन्यू का एक पेज है जिसके ऊपर 3 प्रोडक्ट करंटली लिस्टेड है। जनरली आप विद द हेल्प ऑफ HTML, CSS क्या करते हो, IMG SRC टैग लिखते हो, एक इमेज लगाओगे, फिर पैराग्राफ टैग के अंदर P लिखोगे और वो सब सारी चीज़ें प्रोवाइड करोगे, तब जाके एक इमेज आएगा। और आपको जितने भी इमेजेस अपने वेबसाइट के ऊपर दिखाने हैं उतने बार आप उस कोड को रिपीट करोगे या फिर कॉपी पेस्ट करोगे। हर बार आपको ये चीज़ करना पड़ेगा और हम ऐसा नहीं चाहते। ये स्टैटिक के केस में होता है। डायनामिक के केस में आपको एक बार कोड करके उसको डायनामिक बना देना है और उसके बाद आपने जो डैशबोर्ड क्रिएट किया हुआ है, एक अपना बैकएंड क्रिएट किया हुआ है, वहाँ पे एक ऑप्शन होगा। आप देख सकते हो जब मैं मेन्यू के ऊपर गया और शो के ऊपर क्लिक किया तो 3 आइटम्स यहाँ पे दिखा रहा है ये मुझे, और यही तीनों आइटम्स यहाँ भी हमें देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे मैंने एक पेज क्रिएट किया हुआ है ऐड। यहाँ पे हमें ये पूछता है कि प्रोडक्ट का टाइटल क्या है, कितने में सेल कर रहे हो उसको, और उस प्रोडक्ट का इमेज जो है वो सिलेक्ट करो। मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ चूज़ फाइल के ऊपर और जिस भी जगह पे आपने अपने इमेजेस को रखा हुआ है वहाँ पे आपको चले जाना है। वहाँ पे जाने के बाद जो भी आपको अपलोड करना हो, एग्जाम्पल के लिए ये है मेरे पास एक इमेज पोहा का, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद टाइटल आपको पता ही है क्या प्रोवाइड करना है, पोहा। प्राइस दिया मैंने इसका 150। अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो लिख करके आता है डेटा इंसर्टेड इनटू डेटाबेस। ओके के ऊपर क्लिक किया। जैसे ही वेबसाइट के ऊपर आकर के उसको रिफ्रेश करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो वो प्रोडक्ट यहाँ पे लिस्ट हो गया प्रॉपरली उसी डिज़ाइन के साथ जैसे बाकी प्रोडक्ट लिस्ट हुए हैं। एंड सारे के सारे HTML के प्रॉपर्टीज़, CSS के प्रॉपर्टीज़ इसमें आ चुके हैं। क्या मैंने इस चीज़ के लिए IMG SRC का टैग लगाया? नहीं लगाया। आप देख सकते हो बहुत ही ईजिली वो हो गया। एक और यहाँ पे करके देखते हैं। अब अगर आप जब जाओगे ना यहाँ पे शो पे क्लिक करोगे तो आपको 4 इमेज देखने को मिलेंगे, ताकि मुझे अगर किसी को डिलीट करना है तो वो भी मैं यहाँ से परफॉर्म कर सकूँ। सी दिस। तो मैं फटाफट से एक और यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ आपको एक और अच्छा डेमो दिखाने के लिए। सो समोसे यहाँ पे पड़े हुए हैं। चलिए बेटर है। ओके वो रिपीट, चलो अच्छा है। ओके वो रिपीट हो गया बट प्रोडक्ट अलग है। तो ऐसे ही जब आप यहाँ पे प्रोडक्ट को लिस्ट करोगे तो ये पूरा का पूरा वेबसाइट आपका भर जाएगा। काफ़ी अच्छा लगेगा डिज़ाइन देखने में। जितने प्रोडक्ट आप लिस्ट करोगे वो सब के सब यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग यही क्रिएट करने वाले हैं। एंड बिलीव मी, बहुत ईजी है इसको करना। अगर आपने इस सीरीज़ को अब तक फॉलो अप नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप बाकी वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हो। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहूँगा, इससे पहले आप वीडियो में आगे बढ़ो, प्लीज़ इस वीडियो को पॉज करें एंड वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताएं आप क्या काम करते हो, आप कहाँ से बिलोंग करते हो। इससे क्या होगा, इस वीडियो के अंदर आपका एक कमेंट आ जाएगा और इन फ्यूचर मुझे आपके साथ कोई भी रिसोर्सेज शेयर करने हैं या आप तक रीच आउट करना है तो आपके कमेंट के ज़रिए मैं उसका रिप्लाई करके आप तक रीच आउट कर सकता हूँ। तो प्लीज़ इस चीज़ को ज़रूर करें। ऑल राइट, सो हम आ जाएंगे अपने कोड के अंदर। अपने फोल्डर के ऊपर आपको राइट क्लिक करना है एंड न्यू फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। एंड ऑब्वियसली इसको हमें सेव एज करना है। इसका हमें नेम प्रोवाइड करना है मेन्यू .html एंड सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। अब से मैं एक चीज़ और कर रहा हूँ कि मैं CSS का एक सेपरेट फोल्डर बना रहा हूँ और इसके अंदर हम CSS के फाइल भी सेपरेट रखेंगे। आपने देखा पिछले वीडियोस के अकॉर्डिंग सारा कुछ एक ही फाइल में जा रहा है तो हमें नाम वगैरह जो है वो रीनेम करने पड़ रहे हैं। मैं ऐसा नहीं चाहता। तो अब हम डायरेक्टली यहाँ पे इस फोल्डर के अंदर इसका एक स्टाइल शीट क्रिएट करेंगे। CSS वाले में आकर के राइट क्लिक, न्यू फाइल, सेव, menu.css। ठीक है, तो जो भी मेन्यू बार के लिए हम यहाँ पे लिंक करेंगे वो इसका स्टाइल शीट पूरा इस पेज के अंदर होगा। ठीक,
सबसे पहले मैं एक काम कर रहा हूँ फटाफट से, हमारा ये नेविगेशन बार और ये हमारा हो गया न्यूज़लेटर और ये हमारा फुटर, इन सभी को मैं फटाफट से यहाँ पे पिछले फाइल से कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ। चलिए, तो मैंने उसको यहाँ पे लिंक कर दिया है और यहाँ तक आ गया हमारा मेन्यू बार एंड उसके बाद हमारा न्यूज़लेटर और हमारे फुटर का कोड आ चुका है। तो इट मीन्स मुझे इस जगह पे काम करना है। फोल्डर में आकर के अपने फाइल को रन करके देखते हैं तो कुछ इस तरीके से अभी के लिए देखने को मिलेगा। मेन्यू बार, न्यूज़लेटर एंड फुटर, इसके ऊपर हमें यहाँ पे अपना कोड जो है वो लिखना है। आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि पिछला वाला कोड कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, बट नहीं, वो करोगे इसके लिए तो एक्चुअली डायनामिक करते टाइम प्रॉब्लम क्रिएट होगा। सो सारा कुछ हमें यहाँ पे फिर से अच्छे तरीके से टाइप करना पड़ेगा। सबसे पहला काम जो हमें करना है वो ये है कि एक बड़ा सा डिव क्रिएट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और उस बड़े डिव के अंदर 3 छोटे छोटे डिव क्रिएट करेंगे इनिशियली। नीचे की लाइन को अभी के लिए हम इग्नोर करेंगे। तो एक बड़ा सा डिव, उसके अंदर 3 छोटा डिव, और 3 को अगर इग्नोर करें तो एक डिव बनेगा हमारा उसके अंदर, और उस डिव के अंदर एक लगेगा इमेज, उसके नीचे लगेगा हमारा टाइटल, उसके नीचे प्राइस, जिसके पीछे हमारा बैकग्राउंड कलर है यहाँ पे येलो, और उसके नीचे हमें लगाना है यहाँ पे स्टार। तो फटाफट से इसको हम लोग यहाँ पे क्रिएट करते हैं। सबसे पहले तो मैं इसको यहाँ से कर रहा हूँ एज इट इज़ कॉपी, एंड यहाँ पे आकर के ये जो लिखा हुआ है ना सब्सक्राइब फॉर न्यूज़लेटर, हम इसको एज इट इज़ कर लेते हैं कॉपी। चलिए, तो हमारे पास टाइटल आ चुका है यहाँ पे अवर मेन्यू, और इसके नीचे चाहिए हमें एक बड़ा डिव। तो यहाँ पे आकर के मैंने कहा डिव क्लास इक्वल्स टू कंटेनर। तो ये हो गया हमारा बड़ा डिव। अब इसका स्टाइल शीट यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इसका स्टाइल शीट हमने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ था। सो इसको हमने लिंक किया है या नहीं किया है वो देख लेता हूँ। स्टाइल डॉट सी एस एस, लेट्स मेक इट मेन्यू डॉट सी एस एस, एंड आई थिंक कॉपी पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि हमें जो हमारा स्टाइल शीट का फाइल है उसके अंदर हमारा नेविगेशन बार है, फुटर है, बहुत कुछ है, वो भी चाहिए। साथ में जो अभी हमने क्रिएट किया है ये भी चाहिए, ठीक है। चलिए, इसको किया मैंने यहाँ पे सेव, और यहाँ पे आकर के, और अब हमें क्रिएट करना है स्टाइल शीट। किसके लिए? कंटेनर के लिए। तो इसे किया मैंने यहाँ पे कॉपी, डॉट लगा करके करेंगे इसको पेस्ट। अब ये कंटेनर ऐसे दिखाई नहीं देगा जब तक हम इसका हाइट, विड्थ और इसका कलर कॉम्बिनेशन सेट ना करें बॉर्डर का। मैंने कहा बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड। विड्थ दिया मैंने इसको 80%, हाइट दिया इसको 300 पिक्सल्स। सेव एंड रिफ्रेश। तो आप देखोगे आना तो चाहिए था बट आया नहीं, और बैकग्राउंड कलर इसने किसी और स्टाइल शीट का यहाँ पे पिक कर लिया है। कंटेनर बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड, ओके। अगर मैं इस वाले को अभी के लिए यहाँ से रिमूव करूँ तो यहाँ पे आ चुका है बट रेड नहीं आया। चलिए, कंट्रोल Z। एक काम करते हैं, अभी के लिए इसको इनलाइन की हेल्प से हम लोग यहाँ पे करेक्ट कर लेते हैं। ये प्रॉब्लम आना तो नहीं चाहिए था, बट पुराने एक फ़ाइल के ज़रिए ये क्रिएट कर रहा है। सो लेट्स मेक इट कंटेनर 1,
सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आकर के स्टाइल इक्वल्स टू, और इन तीनों लाइन को कर लेना है आपको कॉपी, और यहाँ पे आके कर देंगे इसको पेस्ट, और एक के बगल में एक आप लिख सकते हो, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ इस तरीके से। सेव एंड रिफ्रेश, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, हमने हाइट दे रखा है इसको, लेट्स मेक इट 300 पिक्सल्स। सो ओवरऑल ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है। सेंटर में बाय डिफ़ॉल्ट इसलिए आ गया क्योंकि अभी तक हमने सेंटर टैग क्लोज किया नहीं है। आप देखोगे टाइटल के लिए सेंटर लगा था। सो इट मीन्स पूरा काम हो जाने के बाद, इसके बाद जहाँ हमने डिव क्लोज किया हुआ है, ये कौन सा डिव है, इसी का डिव है, इसके जस्ट बाद हम सेंटर टैग को भी यहाँ पे क्लोज कर देंगे। ठीक, हमारा एक काम यहाँ पे कंप्लीट हो गया और बाय डिफ़ॉल्ट सेंटर में ये आ चुका है। अब मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि इसके अंदर एक और डिव हो जिसके अंदर इमेज लगाएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर आकर के यहाँ पे डिव क्लास इक्वल्स टू कंटेनर माइनस IMG, ये मैंने इसको प्रोवाइड किया। सेव एंड रिफ्रेश करेंगे। अब इसका भी कुछ ना कुछ हाइट होगा, कुछ ना कुछ विड्थ होगा, तो इसे किया मैंने यहाँ पे कॉपी, और मैं यहाँ पे अगर देखूँ तो ओके, प्रॉब्लम मिल गया यहाँ पे। आई थिंक हमने उसको फोल्डर में मूव कर दिया है, जो कि है हमारा CSS का फोल्डर, और यहाँ पे मैं लिंक कर रहा हूँ डायरेक्ट, यही इसका सबसे बड़ा फॉल्ट है। मैंने कहा CSS का फोल्डर है, उसके अंदर मिलेगा menu.css। ठीक, सेव एंड रिफ्रेश। अब एक काम करते हैं, वापस पहले वाला कोड ट्राई करते हैं, यहाँ पे जहाँ हमने कंटेनर लिखा हुआ है, परफेक्ट। चलिए, वो जो इशू था वो इसलिए था क्योंकि हमने यहाँ पे स्टाइल शीट को क्रिएट किया हुआ है अपने मेन्यू के, अपने CSS के फोल्डर के अंदर, जिसके अंदर अकेला यही है। स्टाइल शीट वाला तो बाहर पड़ा हुआ है, तो उसी को मैंने कॉपी पेस्ट किया, तो ये उसका फॉल्ट था। ठीक, और यहाँ पे आ गया वो हमारे पास अंदर, तो इसको सही से हमें लिंक करना है। जब वो कर दिया तो नेम चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, इनलाइन करने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल तरीके से यहीं पे हम उसको रख सकते हैं। मैं चाहता तो इस वाले पार्ट को एडिट करके हटा सकता था और डायरेक्ट में दिखाता कि हाँ मैंने एरर फाइंड आउट कर लिया है, लेकिन अगर आप मेरे को जानते हो तो आपको पता है मैं चाहता हूँ एरर्स आए, यहाँ पे हम फंसे, उसको ढूंढे, ताकि जब मैं यहाँ पे प्रॉब्लम में फंस सकता हूँ तो आपको भी लगे कि हाँ भाई हम भी यहाँ पे प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, और ये बहुत ही आम बात है। चलिए, एक इशू यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। एंड कंटेनर इमेज, ओके, मैंने गलती से पूरा ही डिलीट कर दिया। अब कंटेनर इमेज जो है, इसका भी कुछ ना कुछ बॉर्डर लगाना पड़ेगा, तो मैंने कहा बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन, इसका एक हाइट होगा, इसका एक विड्थ होगा। तो 275 हाइट दिया मैंने और विड्थ दे दिया। सेव एंड रिफ्रेश करेंगे तो कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। ठीक, पिक्सल्स लगाना मैं भूल गया था। चलिए, कुछ ऐसा है। विड्थ इसको उठाना चाहिए था, सेमीकोलन लगाना भूल गए। सेव एंड रिफ्रेश, तो कुछ इतना एरिया आ रहा है। इसके विड्थ को किया मैंने यहाँ पे 350, तो ऑलमोस्ट मैच कर गया, एक बन चुका है। सबसे पहले एक काम करते हैं, इसके अंदर की सारी चीज़ों को हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं एंड उसके बाद कॉपी पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे लगाना है इमेज, और वो पड़ा हुआ है इमेजेस के फोल्डर के अंदर। पहला इमेज क्या है यहाँ पे, ये है समोसा। चलिए, यहाँ पे हम ढूंढ लेते हैं, तो ये रहा हमारे पास समोसे के बहुत सारे फ़ोटोज़ हैं जो आपको पसंद आए। तो ये थर्ड वाला ठीक है, और इसका टाइप है यहाँ पे JPG फाइल। ठीक, तो इस जगह पे आ जाएंगे हम लोग, और यहाँ पे आकर के IMG SRC इक्वल्स टू, मैंने कहा एक इमेज लगाना है। उसका सोर्स क्या है, इमेजेस का फोल्डर मिलेगा। ध्यान देना, आपने इमेजेस का फोल्डर बना रखा है या इमेज का फोल्डर बना रखा है, उस चीज़ का आपको ध्यान देना है।
उसके अंदर समोसा 3.jpg फाइल जो है वो पड़ी हुई है। सेव एंड रिफ्रेश करेंगे तो उस जगह पे लग चुका है। तो अब इसका स्टाइल शीट क्रिएट करते हैं। कंटेनर, कंटेनर के अंदर कंटेनर इमेज, उसके अंदर लगा हुआ है इमेज टैग। तो आप कर लो इसी को कॉपी। ये तो एक डिव था ना, इसके अंदर हमारे पास टैग। मैंने कहा इसका जो विड्थ है वो 100% होगा। किसका 100% होगा? अपने डिव का। सही लगता है तो ठीक है, नहीं सही लगे तो आप इसको कम कर सकते हो, और कम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ यहाँ पे इस जगह पे थोड़ा सा गैप छूटे, इस जगह पे गैप छूटे, ताकि जो शेडो है वो अच्छा देखने को मिले। ठीक है, पूरा चिपकाना नहीं है। तो 95 यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं एंड ठीक है, चल जाएगा। अब मेरी रिक्वायरमेंट है अगले लाइन पे लिखना है समोसा। इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी यहाँ से, और यहाँ पे लगाया मैंने पैराग्राफ टैग। उसके अंदर मैंने यहाँ पे टाइप किया समोसा। सेव एंड रिफ्रेश, तो आप देखोगे जस्ट उसके नीचे समोसा यहाँ पे लिख करके आ चुका है। लेकिन ये चाहिए मुझे बोल्ड, और इसी के साथ साथ इसका कलर चाहिए यहाँ पे रेड। सिंपल सी रिक्वायरमेंट है और बहुत ही छोटा सा कोड है, तो डायरेक्ट यहीं पे स्टाइल शीट यहाँ पे क्रिएट कर देंगे। स्टाइल इक्वल्स टू कलर रेड। फॉन्ट वेट बोल्ड। फॉन्ट साइज़ वगैरह जो है आप देख लेना जितना आपको रखना हो, एंड साइज़ बढ़ाने की ज़रूरत है इसमें एक्चुअली। फॉन्ट साइज़ 18 पिक्सल्स आई थिंक मैच कर चुका है, या 20 कर लो आप इसको। चलिए, उससे बड़ा हो गया बट ठीक है। सिमिलरली कॉपी पेस्ट करके हमें यहाँ पे प्राइस क्रिएट करना है, तो उसी को कॉपी कर लेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान दो, जो प्राइस है इसका टाइटल, जो ये प्राइस है ये रहेगा बोल्ड, ये बोल्ड नहीं रहेगा। ठीक, हमने जो कॉपी पेस्ट किया है उसमें डायरेक्ट CSS के अंदर हमने बोल्ड लगा रखा है। सबसे पहले तो इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा, ताकि ओवरऑल जो है ये बोल्ड यहाँ से हट जाए। सी दिस। अब सिर्फ और सिर्फ प्राइस को बोल्ड करना है, तो यहाँ पे लगाया हमने बी टैग, और इस जगह पे आकर के कर दिया इसको क्लोज, और एक स्पेस दे रहा हूँ। ठीक, अब ये रहेगा सिर्फ इतना हिस्सा बोल्ड। इसके बाद आपको देना है प्राइस कितना होगा बोल्ड के बाहर। स्पेस ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इस जगह पे मैंने लिखा 25। तो आप देखोगे ये बोल्ड नहीं हुआ। ठीक, आपको इसका कलर जो है वो ब्लैक छोड़ देना है, तो आप उस लाइन को यहाँ से रिमूव कर सकते हो, ये वाला। ठीक, अब मेरी रिक्वायरमेंट ये है प्राइस के पीछे यहाँ पे एक हाईलाइटेड शो हो, जिसको हम यहाँ पे मार्क बोलते हैं HTML के अंदर। इस जगह पे आकर के आपको लिखना है कि इसको मार्क कर दे। तो यहाँ पे हो गया वो मार्क। अब मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि इसके नीचे स्टार रेटिंग दिखाना है। ठीक है, तो ऊपर हम चेक कर लेते हैं हमने CDN फाइल लिंक किया है फॉन्ट ऑसम का या नहीं। ये आप देख सकते हो, आई थिंक वो हमारे होम पेज में होगा। चलिए, ये कर लेंगे एज इट इज़ कॉपी। यहाँ पे आके कर दिया पेस्ट, वो भी एक आइकन ही है बेसिकली। ठीक है, और नीचे आते हैं वापस। यहाँ पे लगाना है आपको स्पैन टैग, क्लास इक्वल्स टू FA स्पेस FA माइनस स्टार। सेव एंड रिफ्रेश करेंगे तो एक स्टार आ जाएगा,
और बाय डिफ़ॉल्ट ये चेक होना चाहिए, ठीक है। चेक नहीं चाहिए तो उसको खाली छोड़ दो। तो उसको कर दिया मैंने यहाँ पे चेक्ड। चलिए, अभी के लिए वो शो नहीं करेगा, बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट कलर ब्लैक होता है। ये करेंगे आप कॉपी, 5 स्टार होते हैं जनरली, तो उसको कर देंगे 5 बार पेस्ट, सेव एंड रिफ्रेश। तो आप देखोगे 5 स्टार आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब इसका फ़ॉन्ट जो है वो चेंज करना है, येलो या फिर ऑरेंज करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कहा इस डिव के अंदर .fa माइनस स्टार नेम का एक क्लास बना हुआ है, ठीक है। ये जो हमने क्रिएट किया ना क्लास, ये सबसे पहले तो इसका फ़ॉन्ट साइज़ हम यहाँ पे इंक्रीज़ करना चाहते हैं, जो कि हो चुका है। इसी के साथ साथ फ़ॉन्ट कलर ऑरेंज। चलिए, इतना काम हमारा यहाँ पे पूरा हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको 2 बार कॉपी पेस्ट कर देंगे। कंटेनर इमेज का पूरा डिव कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे। आप देखोगे वो इस जगह पे आ चुका है। हो सकता है कि ये नीचे देखने को मिले आपको, जैसा कि आपको पता है, मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, डिव की ये प्रॉपर्टी है। बट हमारे पिछले कोड्स को ये लेकर के आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग ये साइड में आ रहा है। आप उसको करेक्ट कर सकते हो, आई होप। जस्टिफाई कंटेंट सेंट, डिस्प्ले फ्लेक्स कर दोगे इसको जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइंग आइटम सेंटर वगैरह करके आप इसको लेके आ सकते हो। अगेन कर दिया मैंने पेस्ट। टोटल यहाँ पे 3 डिव्स बन करके आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो, ये भले ही नीचे आ रहा हो या साइड पे आ रहा हो, चाहे मेरे जैसा आ रहा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर आपका ये नीचे आ रहा है ना, तो आप क्या करोगे, इसको लगा दोगे फ्लोट लेफ़्ट, कि भाई एक दूसरे के लेफ़्ट में आकर के चिपक जा। तो यहाँ पे आ जाएंगे इमेज वाले में, इसमें नहीं, इसमें, कि एक दूसरे के लेफ़्ट में रहो। मेरे केस में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऑलरेडी वो लेफ़्ट में है। और ये जो है ना, ये अपने साथ थोड़ा सा मार्जिन रखे। चलिए, तो ओवरऑल जो ऊपर का डिव था उससे थोड़ा सा गैप आया, और गैप की रिक्वायरमेंट थी ताकि जब शेडो वगैरह बने तो वो थोड़ा सा हाईलाइट हो सके, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसको लेफ़्ट से थोड़ा सा मार्जिन देंगे, ठीक है, ताकि ये थोड़ा सा सेंटर में आ सके। डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइंग आइटम सेंटर करके इसको सही किया जा सकता है अभी के लिए, ठीक। लेकिन जब आप इसको डायनेमिक करोगे PHP के अंदर, तो वो चीज़ बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इस चीज़ को आप ध्यान दें। आप चौथा प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड करोगे, फोर्थ प्रोडक्ट वो भी यहीं पे आ जाएगा, इसके विड्थ हो जाएंगे छोटे छोटे। डैट्स वाई मैं अभी के लिए वो यूज़ यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, और पिछले कोड मैंने कॉपी पेस्ट नहीं किए। फिर से सुन लो, डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट, अलाइंग आइटम सेंटर, इसको करोगे बड़े वाले डिव को। अभी के लिए वो ठीक है जब तक ये HTML CSS के अंदर स्टैटिक है। डायनामिक के अंदर करोगे तो वो हमेशा यहीं पर रह जाएगा, अगला प्रोडक्ट भी यहीं पर ऐड होता रह जाएगा। हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमारी रिक्वायरमेंट है वो नीचे शिफ्ट हो जाए, ठीक। और वो नीचे तभी शिफ्ट होगा जब उसको प्रॉपर विड्थ यहाँ पे नहीं मिलेगा, ठीक। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, लेफ्ट से 7% का मार्जिन दे दिया, तो टोटल हो गया 14%, नो 21%। 3 प्रोडक्ट्स है ना, यहाँ से 7, यहाँ से 7 और यहाँ से 7, ठीक। अगर आपको लगता है सेंटर में आ चुका है तो वेल एंड गुड है, नहीं आया है तो कम ज़्यादा करके आप देख सकते हो, या फिर आप कैलकुलेशन कर लो। ये है हमारा 80%, उसके अंदर से ये कितने % है या पिक्सल्स में है वो देख लो, अंदाज़ा लगा लो, बहुत सिंपल सी चीज़ है। चलिए, 3 प्रोडक्ट्स यहाँ पे रेडी हो चुके हैं, बस आपको यहाँ पे इमेजेस को चेंज करना है। अच्छा, एक चीज़ आप नोटिस करोगे, मैं शेडो लगाना भूल गया, तो अब हम यहाँ पे शेडो को लगाते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप देखोगे तो इस वाले में जो बैकग्राउंड का कलर है वो लाइट सा एक ग्रे लगा हुआ है, ठीक है। इसका कलर वाइट है और इसके पीछे कोई भी कलर नहीं है। इस वाले केस में अगर आप देखोगे तो आई डोंट थिंक कि यहाँ पे, चलिए ये कलर तो सेम है लेकिन यहाँ पे डार्क ग्रे है इसके कंपैरिजन में। हो सकता है अगर हम इस बॉर्डर को रिमूव करें तो शायद सही दिखे, बट जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ दोनों का कलर अलग है।
तो इसके बैकग्राउंड कलर को हमें यहाँ पे ट्रांसपेरेंट करना है या फिर कुछ भी नहीं रखना है, ठीक है। और इसी के साथ साथ ये जो हमारा एरिया है ये वाला हो जाएगा हमारा वाइट, ठीक। और उसके बाद हम यहाँ पे शेडो वगैरह को अप्लाई करेंगे। सबसे पहले एक काम करते हैं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट HTML के टैग्स और CSS के प्रॉपर्टीज़ अपने साथ कुछ पैडिंग, कुछ मार्जिन जो है वो ले करके आते हैं। तो हम यहाँ पे आ गए और जो हमने लगा रखा है कंटेनर, या फिर ओवरऑल डॉक्यूमेंट के लिए कर देते हैं उसको मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइज, बॉर्डर बॉक्स, इसको मैं रीसेट कर रहा हूँ। चलिए अब यहाँ पे हम एक काम करते हैं, ये जो हमारा है ना, अब यहाँ पे हम इस रेड वाले बॉर्डर को रिमूव करते हैं, ठीक है। आप ये देख सकते हो 2 पिक्सल्स, सॉलिड रेड, सेव एंड रिफ्रेश। तो मैं यहाँ पे चेक कर पा रहा हूँ कलर का डिफरेंस तो है, ठीक है। इस बैकग्राउंड का जो कलर है वही हम इसके कलर को यहाँ पे रखेंगे ताकि कुछ अलग से हाईलाइट यहाँ पे ना हो। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इस चीज़ को यहाँ पे छोड़ सकते हो। इसी के साथ साथ जो हमारा कंटेनर IMG है उसका बैकग्राउंड हमें चाहिए वाइट, पहले उसको कर लेते हैं। तो वो ये रहा, अब आप देखोगे ये हो गया वाइट। अब इस ग्रीन लाइन को भी यहाँ से हम लोग यहाँ पे रिमूव करेंगे, क्योंकि अब वो वाइट हो चुका है तो आपको बेटर वो अलग से हाईलाइट हो करके दिखाई देगा, ठीक है। मैं आता हूँ यहाँ पे स्टाइल वाले CSS के ऊपर और हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, क्या पता वो यही वाला हो। रैंडमली मैं यहाँ पे एक गैस ले रहा हूँ। अपने पुराने वाले फाइल में से, तो वो ये नहीं है। अगर हम होम पेज पे देखें तो जो होम पेज का बैकग्राउंड है वही शायद ये लगा हुआ है। चलिए तो होम पेज पे आते हैं हम लोग एक बार उसके कोड के ऊपर, index.html, और यहाँ पे हमने क्रिएट किया हुआ है कंटेनर, ठीक है। कंटेनर का बैकग्राउंड कलर हो गया ये, सही है मेरे ख्याल से तो। सो लेट्स मेक इट इनलाइन। चलिए ये भी एक प्रॉब्लम है जो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। अभी हम यहाँ पे लगाते हैं इसका एक बॉक्स शेडो, जो कि आप इस जगह पे देख पा रहे हो, शेडो लगा हुआ है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस वगैरह के ऊपर। तो इसके अकॉर्डिंग हमें काम करना है। तो इसके लिए ये जो हमारा कंटेनर IMG है, इस पूरे के पूरे डिव के ऊपर मैंने कहा बॉक्स शेडो 7 पिक्सल, 7 पिक्सल, 10 पिक्सल्स, ग्रे, सेव एंड रिफ्रेश। तो आप देखोगे कुछ इस तरीके से आया। ये बेसिकली काम करता है हमारा एक्स एक्सिस के ऊपर, वाई एक्सिस के ऊपर स्प्रेड कितना करना है, ब्लर कितना करना है। तो अगर मैं 7 को 17 कर दूं तो आप देखोगे इस तरफ से वो शिफ्ट हो गया, ठीक। और अगर हम इसको करेंगे तो जो ऊपर और नीचे है उनमें चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे सीधे से। और अगर मैं इसको यहाँ पे 100 कर दूं, 100 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 20, तो वो फैलाव के लिए है, कितना फैलाना है उसको। जितना बढ़ाओगे उतना फैलेगा, उतना शेडो जो है वो सॉफ्ट होगा। अगर इस चीज़ को नहीं रखोगे तो शेडो काफ़ी हार्ड दिखेगा, सी दिस। तो ये अपने अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे रख लेना है, ठीक है। और उसके बाद आप पढ़ ही सकते हो, कलर है जो आपका बैकग्राउंड का कलर हो उसके अकॉर्डिंग रखो। मैंने यहाँ पे ग्रे रखा हुआ है। तो ये हमारा कर गया इससे प्रॉपरली मैच। अब हमें रिक्वायरमेंट ये है कि इसके नीचे भी एक प्रोडक्ट हो, बेसिकली सभी में हो। तो वो कैसे होगा, फ़िलहाल के लिए तो कॉपी पेस्ट कर लेते हैं क्योंकि हमारा काम हो जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पे कर रहा हूँ कॉपी, यहाँ आके किया मैंने उसको पेस्ट।
सेव एंड रिफ्रेश, तो इसी प्रॉब्लम की मैं बात कर रहा था। और ये आता है हमारा परसेंटेज पे डील करने के कारण। तो कहीं ना कहीं अभी भी हमने प्रॉब्लम क्रिएट यहाँ पे किया हुआ है। इतना ध्यान दिया मैंने, स्टिल ये प्रॉब्लम फेस करने को हमें मिला है। तो अगर मैं एक और रखूँगा ना तो वो भी यहीं पे चिपक जाएगा। सो पिक्सल्स में होगा तो प्रॉब्लम नहीं आएगा, परसेंटेज में होगा तो आएगा। देख लेते हैं फिर भी। चलिए, हमें ऐसा नहीं चाहिए। अगर ये स्टैटिक में ऐसा आ रहा है, इट मीन्स डायनेमिक जब हम इसको क्रिएट करेंगे और जब प्रोडक्ट्स को इंसर्ट करेंगे तो वो भी ऐसा ही आ जाएगा, और ऐसा हमें नहीं चाहिए। ये एक के नीचे एक आना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और, ये मेरा एरिया यहीं पे ख़त्म हो गया और शेडो जा रहा है बाहर। हम नहीं चाहते ऐसा हो कुछ। तो कंटेनर के अंदर आकर के ओवरफ्लो हिडन, की जो ओवरफ्लो हो रहा है उसको हटाओ, मत शो करो, हिडन रखो, तो वो उसी के अंदर आ गया। ठीक है। आई थिंक अगेन ये सी एस एस फाइल जो है ना, कंटेनर नेम के कारण आपस में ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। सबसे पहले तो इसका बैकग्राउंड कलर, लेट्स मेक इट वाइट, क्योंकि ये बैकग्राउंड कलर हमने कहीं पे दिया नहीं था, स्टिल इसका ग्रे कलर हो रहा है। इट मीन्स होम पेज का सी एस एस यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ठीक है, चलिए ये हो गया करेक्ट। इसी के साथ साथ कंटेनर का बॉर्डर कर देंगे हम यहाँ पे 0। चलिए, अब ये दोनों कलर हो गए यहाँ पे मैच। ये जो प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट कर रहा है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, दोनों सी एस एस फाइल है। तो हम यहाँ पे कंटेनर का नेम चेंज कर देंगे अपने मेन्यू वाले के अंदर। लेट्स मेक इट कंटेनर 1, और यहाँ पे भी कंटेनर 1 कर देंगे। ठीक है, सेव एंड रिफ्रेश। जैसे ही आप उसको करोगे, वो जो पुराने वाले हमारा जो स्टाइल शीट फाइल था उसका इशू आ रहे थे, वो यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आपको ध्यान होगा हमने यहाँ पे लिंक किया हुआ है स्टाइल डॉट सी एस एस। इसके अंदर भी कंटेनर है और इसके अंदर भी कंटेनर है। कहीं ना कहीं ये आपस में मिल करके प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। जैसे ही वो रिमूव किया, ना तो यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर लगा है, ना अलाइंग आइटम सेंटर लगा है, ना फ्लेक्स बॉक्स यूज़ हुआ है, कुछ भी यूज़ नहीं हुआ। और जो मैंने कहा सिंपल तरीके से वो यहाँ पे आ चुका है। एक चीज़ और, यहाँ पे जो हमने हाइट रखा हुआ था ना, कुछ ऑप्शंस तो मैंने यहाँ पे दिए थे, आई थिंक कुछ पिक्सल्स लिए थे, वो आपको ऑटोमेटिक कर देना है। क्योंकि जैसे ही आप यहाँ पे प्रोडक्ट को नेक्स्ट लाइन में लेकर के आओगे तो वो रेड लाइन यहीं पे चिपक जाएगा और बाकी सारी चीज़ें बाहर आ जाएंगी, और वो भी आपको दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ओवरफ्लो हिडन लगा रखा है। तो मेक श्योर उसको ऑटो करे। जैसे जैसे प्रोडक्ट इंक्रीज होगा या फिर कम ज़्यादा होगा, उसके अकॉर्डिंग वो ऑटोमेटिकली अपने आप को एडजस्ट करेगा। मैंने यहाँ पे 6 करके दिखा दिया। एक और पेस्ट करते हैं 7, तो हाइट को वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज करेगा और प्रोडक्ट यहाँ पे नीचे शिफ्ट हो चुके हैं। अब हमें इसको डायनामिक करना है। यही मेन प्रॉब्लम था जिसको हमने सॉल्व किया, कि प्रोडक्ट नीचे आ जाए, वरना पीएचपी के अंदर भी ये एक के बाद एक आता। अगर मैं यहाँ पे आपको अपना सोशल मीडिया का लिंक हटा करके राइट हैंड साइड पे नीचे दिखाऊं, तो अभी 7:30 बज चुके हैं शाम के, और थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको टाइम दिखाया वो कुछ और था। इस एरर को फाइंड आउट करने में इतना टाइम लग गया, और इस बीच मैंने 50 बार चैट जीपीटी से भी हेल्प लेने का ट्राई किया, बात नहीं बनी। मैंने बहुत कोशिश की है एक्चुअली। अब तो चलो यहाँ पे आ चुका है एआई वगैरह, तो यूज़ करके कुछ हेल्प हो जाता है। पहले तो ये भी नहीं था, मैं काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स में यहाँ पे फंसता था और खुद ही ढूंढना पड़ता था। तो कई बार मुझे हंसी आता है जब लोग यहाँ पे इंस्टाग्राम फेसबुक के ऊपर या कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोलते हैं कि हमने पूरा कोड क्रॉस चेक कर लिया, वर्ड टू वर्ड मैच कर लिया, एरर नहीं मिल रहा, आपने ही गलत कराया है, ये है वो है। तो मुझे एक्चुअली हंसी आता है उसके ऊपर कि हम भी यहाँ पे एरर्स के अंदर फंसते हैं और काफ़ी बुरा फंसते हैं। सिर्फ एक लिंक के चक्कर में इतना इशू यहाँ पे क्रिएट हो गया। ना चैट जीपीटी कुछ कर पाया, ना कुछ हो पाया। सो अगर आप कहीं पे अटकते हो तो कोशिश करो उसको ढूंढने का। ठीक है, चलिए ये हो गया। मैं एक प्रोडक्ट यहाँ से कर रहा हूँ अभी के लिए रिमूव, ताकि डिज़ाइन थोड़ा सा अच्छा दिखे। और जो हमारा HTML फाइल है उसके अंदर जो हमने मार्क टैग लगा रखा था ना प्रोडक्ट के लिए, यहाँ पे मैं स्लैश लगाना भूल गया था, तो आप उसको भी क्लोज कर लेना। ठीक है, अब जितने भी बॉर्डर्स हमने लगा रखे हैं पहले तो करते हैं उसको रिमूव। परफेक्ट, तो ये सेक्शन हमारा बन चुका है। अब हमें रिक्वायरमेंट है कि जब इसके ऊपर माउस लेकर के जाए तो ये यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा हो। इसे हम बोलते हैं हॉवर, या फिर आप चाहो तो एच ओवर भी इसको पढ़ सकते हो, जैसा आपका मन करे। ठीक है,
अब ये बेसिकली हो क्या रहा है ना, आपने अगर ट्रांसफॉर्मर्स मूवी देखा हो या कार्टून देखा हो, वो एक रोबोट होता है, रोबोट से कार बन जाता है, कार से रोबोट बन जाता है। वो अपने शेप को चेंज कर रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है, कुछ तो कर रहा है वो, ठीक है, अपने ओरिजिनल स्टेट से चेंज होकर कुछ बन रहा है। तो CSS के अंदर भी यहाँ पे ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी है, क्योंकि हमें इसको बड़ा या फिर छोटा करना है। अब ये रिक्वायरमेंट है हमारे पास इस डिव के ऊपर। तो हम आते हैं अपने स्टाइल शीट में। मैंने कहा ये जो मेरा डिव है बिना स्पेस के, जब इसके ऊपर माउस लेकर के जाए, जिसे हम हॉवर बोलते हैं, तो क्या होगा, ट्रांसफॉर्म होगा। कैसे ट्रांसफॉर्म होगा, कितना उसका एरिया या स्केल होगा। 1 का मतलब है यहाँ पे 100%, 1.1 का मतलब हो गया यहाँ पे 110%। ठीक है, सेव एंड रिफ्रेश। जैसे ही मैं इसके ऊपर लेकर के जा रहा हूँ तो आप देखोगे ये यहाँ पे उस तरीके से हो रहा है। अगर मैं इसको 1.5 कर देता हूँ तो ये हो गया 150%। ठीक, अब ये बहुत स्पीड में हो रहा है एक्चुअली। हमारी रिक्वायरमेंट है थोड़ा सा स्लो हो, इट मीन्स यहाँ पे थोड़ा सा ट्रांजिशन लगा दे, या फिर यहाँ पे हम यहाँ पे टाइम एलोकेट कर दे। आई थिंक 1.1 ही ठीक है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे ट्रांजिशन का यूज़ करना पड़ेगा। अब ट्रांजिशन का यूज़ कहाँ करोगे, हॉवर किसके लिए बना रखा है, कंटेनर इमेज के लिए, तो ट्रांजिशन भी उसी के लिए यूज़ होगा, हॉवर वाले में नहीं। तो मैंने कहा ट्रांजिशन ट्रांसफॉर्म 1s। यहाँ पे 1 का मतलब है एक, s का मतलब है सेकंड, की 1 सेकंड का टाइम ले। तो आप देखोगे 1 सेकंड लेगा ये यहाँ पे जूम होने में। अगर आपको इसको फास्ट करना हो तो 0.5 कर लेना, कम करना हो तो 2 सेकंड 3 सेकंड, जैसा आपका मन करे वैसा आप एलोकेट करके ट्राई कर सकते हो। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ इसके इमेजेस को चेंज कर देना है। अभी सब में समोसा लगा हुआ है, आप उसको यहाँ पे चेंज करोगे। अब हमें इसको डायनामिक करना है, कि अभी तो सबके लिए अलग से कोड बार बार पेस्ट करके 6 बार पेस्ट किया है, राइट। हम चाहते हैं एक ही बार कोड करें और विद द हेल्प ऑफ PHP, जैसा मैंने आपको डेमो में चेक कराया, ये डायनामिक तरीके से आए। प्रोडक्ट का इमेज डाले, टाइटल डाले, प्राइस डाले, स्टार रेटिंग डाले, और वो यहाँ पे लिस्ट हो जाए। तो ये हम यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर अप करेंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हो सकता है कुछ बाद में आप इसको वीडियो को देख रहे हो कुछ समय बाद, तो आपको ऑलरेडी सारे ही वीडियोस के लिंक नीचे मिल जाएंगे, क्योंकि अभी के लिए मैं यहाँ पे क्रिएट करने वाला हूँ ऑर्डर पेज, कॉन्टैक्ट पेज, और उसके बाद आकर के हम इसको डायनामिक करेंगे। ठीक है, तो आप डिस्क्रिप्शन को चेक करें, हो सकता है आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हो तो आपको सारा ही वीडियो यहाँ पे प्रॉपर्ली मिल जाए। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें एंड कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।